हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इससे पहले आपने सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम इस पार्ट में अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को सेटिस्फाई करता है। पहला है प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। हेल्पफुल इन प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ के लिए आपके पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट चाहिए होते हैं, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आर द प्रिंसिपल कोज ऑफ एसिड रेन, यस, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, कोल वगैरह को, कोयले को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलता है, जो कि मुख्य कारण होता है एसिड रेन के लिए। चौथा ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि डिप्लीट द ओजोन लेयर आपकी CFC गैस करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, दूध में मौजूद चीनी है केसीन, तो ये डेयरी प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोटीन होता है। माल्टोज, ये एक शुगर है जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे वीट, बार्ले। फ्रक्टोज, ये भी एक शुगर है जो फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टोज, जो कि मिल्क में प्रेजेंट एक शुगर होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हमारा सेल्यूलोज जो पॉलीमर है वो आपका सी है, ग्लूकोज। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जेनिटल डिजीज आर, डिजीज प्रेजेंट एट बर्थ, डेफिशिएंसी डिजीज, अकर ड्यूरिंग लाइफ, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जन्मजात रोग वो रोग होते हैं जो जन्म से प्रेजेंट होते हैं किसी भी बच्चे के अंदर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब कॉन्जेनिटल डिजीज़ में जैसे एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं, जो कि बच्चों में प्रेजेंट हो जाती है पहले से ही, जब उसका जन्म होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्राइमरीली कंसर्न विथ रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, थर्मोगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है थर्मोगुलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो ये तो आप 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन, दैट इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलॉय इन विच मरकरी इज वन ऑफ द मेटल आर कॉल्ड, पहला ऑप्शन है एमलगम, बी इमल्शन, सी मिक्सचर और डी सोल्डर। मिश्र धातु में पारा एक धातु कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एमलगम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट दैट कैन फॉर्म अ पेंटॉक्साइड इज, ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी बोरॉन, सी फॉस्फोरस एंड डी एल्युमिनियम। द करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पेंटॉक्साइड बनाता है, तो सी ऑप्शन इसलिए आपका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट इज नॉन एज। किसी पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है आपका, इसका ऑप्शन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट कोई भी एलिमेंट सॉलिड से सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सब्लिमेशन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स, मेंडलीव एंड मेयर्स आर साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर्स वैज्ञानिक जिन्होंने किस चीज़ में योगदान दिया, किस चीज़ के विकास में योगदान दिया। तो ये तीनों ही साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं और ये आपका ऑप्शन मिलता है सी में, रिलेटेड टू या डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड corpuscles आर फॉर्म्ड इन द हार्ट, लंग्स, बोन मैरो, किडनी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? हृदय, फेफड़े, अस्थिमज्जा और गुर्दे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोन मैरो, अस्थिमज्जा। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है और सेम साइज़ की बनाता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। अब जैसे कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक ही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हो तो वो सेंट्रल एक्सिस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता हुआ, फोकस से होता हुआ, फिर जब उसको रेज को हम मिलाते हैं तो 2fp बनती है और सेम साइज़ का बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू 2f फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थान पर बनाती है। इसका ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन पता ही रहता है, वो ऑप्शन है आपका रेटिना। तो ऑप्शन नंबर डी, रेटिना इसका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर ह्यूमन आई की जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कूलॉम्ब। कूलॉम्ब जो है चार्ज की यूनिट होती है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी ओम, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट है। द करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एमीटर है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो हम कोई भी सर्किट होता है उस सर्किट में एमीटर को लगाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट गिवन है, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, उस केस में जो हमें लगता है
आंसर हम उस पर पहले टिक कर देते। जैसे गोबर गैस एक बायोमास एनर्जी सोर्स है, सिमिलरली वुड भी एक बायोमास एनर्जी सोर्स है, हमारा कोयला जो कोल है वो भी एक बायोमास एनर्जी सोर्स है। तो जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है वो इसमें एक ही है, दैट इज़ टाइडल एनर्जी, जो कि हमें ओशन वगैरह से जो मिलती है एनर्जी वो टाइडल एनर्जी कहलाती है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द फिनोमेना वेयर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल which result in highest concentration of the chemical in human being who occupy to position in the food chain। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो आपको पता है सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में मापी जाती है। मास की जो यूनिट है आपका केजी है, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, मतलब केजी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब वगैरह जो जिसमें भी आपका यूनिट होता है। तो इसका जो पास्कल है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि आपका यूनिट बना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1906 इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1906 में किसको नोबेल प्राइज मिला? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन को 1906 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स इज, अब फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल द्वारा जो कार्य होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वर्क डन फोर्स के द्वारा क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है किसी भी मोशन के अगेंस्ट में लगता है तो वहाँ पर ऑलवेज नेगेटिव वर्क होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।